Hyundai इस साल अपनी पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीपल न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने वाली है। इन्हीं में से एक होगा Hyundai एक्स्टर फेसलिफ्ट, जो पिछले कुछ महीनों में कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हो चुका है। अब कोरिया से आए लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में एक्स्टर फेसलिफ्ट का फ्रंट, साइड और रियर प्रोफाइल क्लियरली देखने को मिल रहा है। चलिए इन डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेस्ट म्यूर पूरी तरीके से हैवी कैमोफ्लाज में कवर होने के बावजूद एक्स्टर फेसलिफ्ट के बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स क्लियरली समझ में आ जाते हैं। ग्रिल का ओवरऑल शेप, हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स का लेआउट और कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स पहली नज़र में ही पहचानी जा सकती है। स्पाई शॉट्स में जो स्टील व्हील्स दिख रहे हैं उनसे ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि ये बेस वेरिएंट का टेस्ट मॉडल हो सकता है। अगर करंट Hyundai एक्स्टर को देखें तो EX और EX ऑप्शनल वेरिएंट्स में R14 स्टील व्हील्स ही मिलते हैं और यहाँ भी वही सेटअप नज़र आ रहा है। लाइटिंग एलिमेंट्स की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों साइड की लाइट्स डिज़ाइन के मामले में एक्सिस्टिंग मॉडल जैसे ही लग रहे हैं। मतलब इस एरिया में कोई मेजर चेंज एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। फ्रंट एंड पर आते ही ग्रिल का डिज़ाइन भी लार्जली अनचेंज दिखता है। बम्पर सेक्शन का ओवरऑल लेआउट भी करंट एक्स्टर से मिलता जुलता लग रहा है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि कैमोफ्लाज के नीचे कुछ फ्रेश डिटेलिंग या सबटल ट्विक्स छुपा कर रखे गए हैं जो लॉन्च होने के टाइम ही क्लियरली सामने आए। Hyundai अक्सर फेसलिफ्ट में बड़े चेंजेस से ज़्यादा स्मॉल बट स्मार्ट अपडेट्स पर फोकस करती है और यहाँ भी वही अप्रोच दिख रही है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो एक्स्टर का मस्कुलर व्हील आर्क क्लैडिंग बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ये क्लैडिंग एक्स्टर की एसयूवी लाइक स्टांस और रोड प्रेजेंस को काफ़ी इनहेंस करती है और फेसलिफ्ट में भी इसे छेड़ना Hyundai ने सही नहीं समझा। एक और नोटिसेबल पॉइंट ये है कि टेस्ट कार में रूफ रेल्स नहीं मिल रहे, जो बिल्कुल लॉजिकल है क्योंकि करंट एक्स्टर के बेस वेरिएंट में भी रूफ रेल्स ऑफर नहीं किए जाते। ओवरऑल देखा जाए तो Hyundai एक्स्टर फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर प्रोफाइल लार्जली करंट मॉडल जैसा ही रहने वाला है। मतलब डिज़ाइन के मामले में कोई ड्रास्टिक या रेडिकल चेंज एक्सपेक्ट करना साइंस सही नहीं होगा। Hyundai का फोकस ज़्यादातर प्रैक्टिकल अपग्रेड्स पर हो सकता है जो डेली यूसेज में क्लियरली फील हो। फेसलिफ्ट के साथ कंपनी कंफर्ट और कन्वीनियंस लेवल को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने की कोशिश कर सकती है। कैबिन के अंदर नेट टेक फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं, साथ ही पैसेंजर सेफ्टी को और बेटर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्स्टर फेसलिफ्ट में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी ज़्यादा एडवांस्ड ग्राफिक्स और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जा सकती है। साथ ही कनेक्टेड कार फीचर्स को भी और स्मूथ और फीचर रिच बनाए जाने की चांसेस है। कंफर्ट के फ्रंट पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जो इंडियन क्लाइमेट में काफ़ी यूजफुल होती है, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट जो लॉन्ग ड्राइव्स को ज़्यादा रिलैक्सिंग बना देते हैं, और रियर सनसेट्स जो कैबिन को ठंडा और कंफर्टेबल रखने में हेल्प करे। इन सब चेंजेस के साथ एक्स्टर फेसलिफ्ट लॉन्ग हाईवे जर्नीज के लिए और ज़्यादा सुटेबल बन सकती है। कैबिन के ओवरऑल फील को फ्रेश बनाने के लिए इंटीरियर में थोड़े माइनर डिज़ाइन चेंजेस या न्यू कलर थीम्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं ताकि कार पुरानी जैसी लगे ही ना। सेफ्टी की बात करें तो Hyundai इस फेसलिफ्ट के साथ सेफ्टी पैकेज को भी स्ट्रेंथन कर सकती है, जिसमें कुछ ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स लाइक ADAS टाइप फंक्शन ऐड होने के भी स्कोप है। सेफ्टी के मामले में Hyundai एक्स्टर पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकेज के साथ आती है और इसी वजह से ये अपने सेगमेंट में अलग पहचान बनाती है। इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। पार्किंग को ईजी और सेफ बनाने के लिए रियर पार्किंग सेंसर्स और डायनामिक गाइडलाइंस के साथ रियर कैमरा भी अवेलेबल है। इसके अलावा एक्स्टर में हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल दिया गया है जो स्लोप पर कार को रोल होने से बचाता है, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम रियल टाइम टायर प्रेशर की इंफॉर्मेशन देता है। एक और यूनिक फीचर है बिल्ट इन डैश कैम, जो अनएक्सपेक्टेड या टफ सिचुएशंस में काफ़ी काम आ सकता है, चाहे एक्सीडेंट प्रूफ हो या डेली ड्राइविंग सेफ्टी का एक्स्ट्रा लेयर। पावरट्रेन की बात करें तो Hyundai एक्स्टर फेसलिफ्ट में एक्सिस्टिंग इंजन ऑप्शंस को ही कंटिन्यू किए जाने के पूरे चांसेस है। एसयूवी में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 83 PS की पावर और 113.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ कस्टमर्स को 5 स्पीड मैनुअल या फिर स्मार्ट ऑटो AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जा सकता है जो सिटी ड्राइविंग को काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है। फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए एक्स्टर का बाई फ्यूल पेट्रोल प्लस CNG वेरिएंट भी ऑफर किया जाता है। CNG मोड में ये इंजन 69 PS की पावर और 95.2 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। CNG वेरिएंट सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है जो रिलायबिलिटी और माइलेज दोनों पर फोकस करता है। Hyundai एक्स्टर फेसलिफ्ट लॉन्च के बाद भी अपनी डायरेक्ट राइवलरी को कंटिन्यू रखेगी, जहां इसका मुकाबला टाटा पंच और फ्रोंक्स जिसे पॉपुलर मॉडल से होगा। ये दोनों ही कार्स ऑलरेडी कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रॉसओवर स्पेस में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है
और एक्स्ट्रा फेसलिफ्ट उनके सामने अपडेटेड फीचर्स और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पैकेज के साथ और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनकर आएगी। फेसलिफ्ट अपडेट्स के चलते प्राइस में हल्का सा हाइक देखने को मिल सकता है, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। बेटर फीचर्स, इम्प्रूव टेक और पॉसिबल सेफ्टी फीचर्स के साथ Hyundai थोड़ा प्रीमियम चेंज कर सकती है। रेफरेंस के लिए करंट Hyundai एक्स्ट्रा की प्राइस रेंज 5.64 लाख से 8.85 लाख एक्स शोरूम के बीच है। फेसलिफ्ट के साथ ये प्राइसिंग थोड़ी ऊपर जा सकती है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा अपने सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी पोजीशनिंग को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। वैसे एक्स्ट्रा फेसलिफ्ट को लेकर के आप क्या सोचते हो? क्या कोई कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर इंटीरियर में ही नोटिसेबल चेंजेस होने वाले हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।